नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वॉयेजर मिशंस की। ये वो स्पेसक्राफ्ट हैं जो अंतरिक्ष में इंसानियत के सबसे दूर के दूत हैं और अपने साथ ले जा रहे हैं एक बहुत ही खास पैगाम। अच्छा सोचिए जरा, अगर इस ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है तो हम उनसे संपर्क कैसे करेंगे, उन्हें अपने बारे में क्या बताएंगे? ये सब कुछ इसी गहरे सवाल से शुरू होता है। और इसी सवाल का जवाब है ये गोल्डन रिकॉर्ड। दो स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और 2 इस संदेश को लेकर जा रहे हैं। ये असल में पृथ्वी की कहानी है जो किसी भी ऐसी सभ्यता के लिए है जिसे शायद ये एक दिन मिल जाए। वैसे यह आइडिया कोई नया नहीं था, मतलब वॉयेजर से ही ये शुरू नहीं हुआ। इससे पहले भी अंतरिक्ष में संदेश भेजने की कोशिशें की जा चुकी थीं। जैसे वॉयेजर से कुछ साल पहले पायनियर मिशंस भेजे गए थे जिनमें एक सिंपल सी प्लेट थी। लेकिन वॉयेजर मिशन ने इस आइडिया को बिल्कुल ही एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इसमें सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि आवाजें, संगीत और कहें तो पृथ्वी की पूरी कहानी समाई हुई थी। मजे की बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा मिशन एक बहुत ही खास खगोलीय घटना की वजह से ही मुमकिन हो पाया। ये एक ऐसा मौका था जिसे किसी भी हालत में गंवाया नहीं जा सकता था। और इसकी सबसे बड़ी चाबी थी ग्रेविटी असिस्ट का सिद्धांत। ये एक कमाल की इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें स्पेसक्राफ्ट किसी ग्रह के ग्रेविटी का इस्तेमाल एक गुलेल की तरह करता है। इससे उसे आगे की यात्रा के लिए रफ्तार मिलती है और ढेर सारा ईंधन और समय भी बचता है। अब ये कोई रोज-रोज होने वाली घटना तो थी नहीं। 1970 के दशक के आखिर में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये सारे ग्रह एक ऐसी सीध में आ गए हैं जो हर 175 साल में सिर्फ एक बार होता है। सोचिए, इसी वजह से 1977 में लॉन्च करना इतना जरूरी हो गया था। तो चलिए अब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के पास से गुजरते हुए क्या-क्या खोज निकाला। साल 1979 में वॉयेजर सबसे पहले विशाल गैस प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति के पास पहुंचा और वहां जो कुछ भी दिखा उसने तो जैसे एस्ट्रोनॉमी की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमें पहली बार पता चला कि जुपिटर के भी रिंग्स यानी छल्ले हैं जो काफी धुंधले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके चांद आयो पर एक्टिव ज्वालामुखी दिखे। ये पहली बार था जब इंसानों ने किसी और दुनिया पर ज्वालामुखी की घटना देखी थी। इसके साथ ही 3 नए चांद भी खोजे गए। जुपिटर के पास से गुजरने के बाद मिशन का अगला पड़ाव था रिंग्स वाला प्लैनेट यानी शनि ग्रह। शनि के पास पहुंचकर वॉयेजर ने 3 और नए चंद्रमाओं की खोज की। लेकिन सबसे रोमांचक खोज तो शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर हुई। वॉयेजर को वहां सबूत मिले कि उसकी सतह पर तरल पदार्थ मौजूद है, यानी पृथ्वी के अलावा हमारे सौर मंडल में वो एकमात्र जगह है जहां सतह पर लिक्विड है। अब शनि के बाद दोनों वॉयेजर यानों के रास्ते अलग-अलग हो गए। वॉयेजर 1 ने तो सौर मंडल से बाहर की ओर अपना लंबा सफर शुरू कर दिया, जबकि वॉयेजर 2 ने इतिहास रच दिया। वो यूरेनस और नेपच्यून पर जाने वाला पहला और आज तक का एकमात्र स्पेसक्राफ्ट बना। तो अब वॉयेजर 1 के मिशन का अगला फेज शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो सूरज के प्रभाव के दायरे से भी आगे जाने वाला था। 14 फरवरी 1990 का दिन वॉयेजर 1 पृथ्वी से करीब 6 अरब किलोमीटर दूर था। तब उसके कैमरों को एक आखिरी बार पीछे मुड़ने का कमांड दिया गया। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई बहुत दूर जाते हुए एक आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। और उस कैमरे ने जो तस्वीर ली उसे आज पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। ये शायद इंसानी इतिहास की सबसे गहरी तस्वीरों में से एक है। अंतरिक्ष के इस अथाह समंदर में हमारी पृथ्वी बस एक छोटा सा नीला सा बिंदु है। ये तस्वीर हमें हमारी असलियत याद दिलाती है। सालों के सफर के बाद आखिरकार 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने हेलियोपॉज को पार कर लिया। ये वो सीमा है जहां सूरज का प्रभाव खत्म हो जाता है और इसके साथ ही वो इंटरस्टेलर स्पेस में यानी तारों के बीच की खाली जगह में दाखिल हो गया। ये इंसानों की बनाई हुई पहली चीज थी जो इतनी दूर तक पहुंची थी। अच्छा, तो अब वापस आते हैं उस खास संदेश पर जिसे वॉयेजर अपने साथ ले जा रहा है। इस गोल्डन रिकॉर्ड में आखिर है क्या? ये मानवता की कौन सी कहानी सुनाता है? तो देखिए, इस रिकॉर्ड में 4 तरह की चीजें हैं।
115 तस्वीरें जो मैथ्स, साइंस और इंसानी जिंदगी को दिखाती हैं। 55 अलग-अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन है। दुनिया भर का संगीत है, जिसमें भारतीय क्लासिकल सिंगर सुरश्री केसरबाई केरकर का गाया जात कहाँ हो भी शामिल है। और आखिर में पृथ्वी की आवाजें हैं, हवा और बारिश से लेकर इंसानी गतिविधियों और मशीनों तक की आवाजें। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए किसी एलियन सभ्यता को ये रिकॉर्ड मिल भी गया, तो वो इसे समझेंगे कैसे? आखिर वो इसे बजाएंगे कैसे? इसका भी इंतजाम किया गया है। रिकॉर्ड के कवर पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लेकिन ये किसी भाषा में नहीं, बल्कि तस्वीरों और डायग्राम्स की शक्ल में एक पहेली की तरह हैं। इसमें ये समझाया गया है कि रिकॉर्ड को कैसे प्ले करना है और उसकी ऑडियो तरंगों से वापस तस्वीरों को कैसे बनाना है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। आज की तारीख में दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अपनी एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा पर हैं, लेकिन एक दिन उनका हमसे संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। अक्टूबर 2024 तक का अगर हिसाब लगाएं तो वॉयेजर 1 हमसे करीब 24-24.5 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। ये एक ऐसा फासला है जिससे सोचना भी मुश्किल है, और ये दूरी हर सेकंड, हर पल और बढ़ती ही जा रही है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि लगभग 2025 तक वॉयेजर की बैटरीज खत्म हो जाएंगी और हमारा उनसे संपर्क टूट जाएगा। फिर वो खामोशी से अंधेरे में तैरते रहेंगे। लेकिन उनका गोल्डन रिकॉर्ड शायद अरबों सालों तक अपना सफर जारी रखेगा। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कभी किसी को ये मिला, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे?